जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे बिहार बोर्ड हिंदी क्लास 12 चैप्टर 2, जिसका नाम है उसने कहा था, जिसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और ये जो चैप्टर 2 है जिसका नाम है उसने कहा था, यह एक प्रकार की कहानी है। और चैप्टर 2 से जितने भी MVBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो सारा का सारा आपको इस वीडियो में अच्छे से समझाने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने चैप्टर 2 का संपूर्ण हिंदी अर्थ वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिए, क्योंकि अगर आप देख लेते हैं और इसी प्रकार सभी सब्जेक्ट का देख लेते हैं या सभी चैप्टर का देख लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में 450 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो वीडियो को जाके पहले देख लीजिए, संपूर्ण हिंदी अर्थ वाला, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, फटाफट जाके देख लीजिए। और अभी तक आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं तो जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह सभी चीज आपको टेलीग्राम पे ही दिया जाता है। तो आपको टेलीग्राम पे जाके सर्च करना है, सेल्फ स्टडी विथ कुंदन कुमार सर्च कीजिएगा तो आपको वहां पर ज्वाइन करने का मौका मिल जाएगा। या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दिए हैं, वहां पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं या PDF लेना चाहते हैं तो आपको सिंपली क्या करना है, गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके सर्च करना है सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार। उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट का मौका दिखाई दे रहा होगा, तो वहां पर क्लिक करके आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। और अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये क्या है, ये संपूर्ण हिंदी अर्थ में हम आपको अच्छे से समझाए हुए हैं, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, एक बार क्विक रिवीजन करा देते हैं। इससे क्या होगा, आपको थोड़ा मोड़ा याद आ जाएगा। तो ये देखिए कौन है, ये है चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, जिनका जन्म जो है 1883 में हुआ था और निर्धन मतलब मृत्यु जो हुआ था 1922 में। ये दोनों के दोनों पॉइंट आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा। कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी इंटरमीडिएट कब किए थे, तो 1903 में किए थे। कहाँ से किए थे, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किए हुए थे, ठीक है। और उन्होंने किसका संपादन किया, तो काशी नगरी परिचारिका पत्रिका, जैसे नहीं होता है कि जैसे एक कुछ पुस्तक वगैरह का प्रकाशन करता है तो उसके लिए किसी न किसी का कहा जाता है। जैसे अभी आज के जमाने में क्या है, किरण पब्लिकेशन का बहुत ज्यादा प्रचलित है, ठीक है। और ये जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है वो टोटल 3 ही कहानियां लिखी थी। कितने, 3 ही, जिसमें सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। और कभी कभी पूछता है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित किया गया था, तो 1915 में किया था गया था, ठीक है। और इसके सबसे प्रमुख जो है कछुआ धर्म है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखिएगा। भारतवर्ष इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कछुआ धर्म जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि कछुआ धर्म किसने रचा है, तो ये आपको बताना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने रचा है। कभी कभी आपको पूछता है कि ये जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है यह किस प्रकार के निबंधकार है या इतिहासकार है, ये आप बताना। क्या बताइएगा, द्विवेदी युग का। किस प्रकार, द्विवेदी युग के था। गुलेरी जी ने कितनी कहानी लिखी, 3 कहानी लिखी। और तीनों की कहानी जो है वो फेमस है, मतलब तीनों की तीनों कहानी क्या है, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे चलिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट सारांश जो बताए हुए थे, जैसे बुक का पूरा जो होता है सारांश, वो हम आपको बताए हुए थे। ये जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है कहानी लिखे हुए हैं, एक दिव्य प्रेम कहानी है, बहुत ही ज्यादा गहराई के साथ कर सकते हैं, इतना मस्त कहानी है। और इसकी जो कहानी की शुरुआत होती है कहाँ से होती है, अमृतसर के होती है, जिसमें 8 साल की लड़की रहती है और 12 साल का लड़का रहता है, इससे होता है। ये जो लहना सिंह है वो बार बार लड़की से पूछती है कि तेरी कुर्माई हो गई, तो लड़की बार बार यही कहती, धत 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 कहकर भाग जाती थी, ठीक है। और तेरी कुर्माई का अर्थ क्या हो गया, मंगनी होता है। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछता है कि तेरी कुर्माई हो गई, इसका अर्थ क्या होता है, तो मंगनी बता दीजिएगा, ठीक है। आगे चले, यहाँ पर तेरी कुर्माई होगी मतलब लहना सिंह जो है ना बार बार यही सवाल पूछता था कि तेरी कुर्माई हो गई मतलब तेरी शादी हो गई, तो लड़की हमेशा कहती धत 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 कह के चली जाती थी। और फिर बाद में कहती हाँ हो गई है, यह देखते नहीं थे, रेशम से कटा हुआ सालू, ये सब होगा, ठीक है। इसमें आगे चलिए, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा सकता है कि लहना सिंह सिख राइफल के कै में थे, तो ये 77वें जमादार थे। कैसे थे, 77वें जमादार थे, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। ये क्या होता है, 77वें का अर्थ क्या होता है, तो ये होता है एक प्रकार के नंबर, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये इस प्रकार का क्या होता है, नंबर होता है, ठीक है। और इसमें जो किरदार निभाई हुई लड़की, इसके नाम सूबेदारनी एक तरह से नाम उसमें नहीं रखा गया है, ठीक है। पति और पुत्र, पति का नाम तो जो था आपको पता होगा, क्या नाम था, पति का नाम था सूबेदार था, और पुत्र का नाम क्या था, बोधा था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और ये पूरा का पूरा देशभक्ति, प्रेम पर बलिदान और दिव्य प्रेम पर कहानी पर आधारित है। तो आपका फटाफट आपको क्या करा दिए हैं,
क्विक रिवीजन करा दिए हैं। अब आपको यहाँ से क्या होता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास अब आपको यहाँ से स्टार्ट होता है और आपको क्या करना है, शुरू से लेके अंत तक देखना है। इतना में क्विक रिवीजन जो कराए हैं वो आपको अच्छा लगा है या नहीं लगा है, प्लीज एक बार बता दीजिएगा। और अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिएगा, आपका कर्तव्य है लाइक करना, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ से क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर है, जिसे सब्जेक्टिव में लॉन्ग और शॉर्ट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न में क्या करा है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। ये आपका सारा का सारा बुक से लिया गया है, ये और कहीं से लिया गया नहीं है, सबसे पहले याद रखिएगा। तो ये याद रखना है कि उसने कहा था, यह एक प्रकार की क्या है, तो कहानी है। क्या है, कहानी है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके रचयिता कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। अब इसका उत्तर देखते हैं। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि उसने कहा था कहानी को 5 भागों में बांटा गया है। ये जो उसने कहा था कहानी है वो टोटल कितने भागों में, 5 भाग। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये कितने भाग है, 5 भाग है, कि 5 भागों में डिवाइड किया गया था। और कहानी के तीसरे भाग में युद्ध का वर्णन है। और ये जो तीसरा जो भाग कह सकते हैं, 1 2 3 4 5, इसमें क्या है, युद्ध का वर्णन किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। और पहला दूसरा में प्रेम के बारे में हो सकता है, तीसरा चौथा में यही युद्ध वगैरह के लास्ट समय होगा, अंतिम मरते मरते उस समय का, ये हो सकता है, ठीक है। अब आगे चलिए, यहाँ पर जो ये प्रश्न आपके लिए देख रहे हैं ये आपके 5 नंबर का है। कितना का है, 5 नंबर, जिसे लॉन्ग क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न में देखिए क्या करा कि कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करे, उसने कहा था। मतलब कहा जा रहा है कि ये जो कहानी है, कौन सा कहानी, उसने कहा था कहानी है, उसकी सूची तैयार करनी है। नहीं होता है कि ये आदमी क्या बोला, ये आदमी क्या बोला, ये भी आदमी क्या बोला, एक तरह से नाटक के तौर पे इसे बताना है। तो उत्तर में आपको लिखना है कि उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र लहना सिंह है। बिल्कुल, इसका जो मुख्य का पात्र जो है कौन निभाया है, तो लहना सिंह निभाया है, जिसके इर्द गिर्द कहानी के घटनाक्रम घूम रहे हैं। इसके अतिरिक्त अन्य पात्र निम्नलिखित। इर्द गिर्द का अर्थ क्या होता है, जैसे हम रोज भाई रोज जो कार्य करते हैं वो क्या है, घूमता चला जा रहा है, तो ये इर्द गिर्द हो गया, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर आपके जो सामने है, यहाँ पर निम्नलिखित पात्र में सबसे पहले बताना है एक बालिका, ठीक है। क्या है, एक बालिका जिसकी भेंट कभी किशोरावस्था में लहना सिंह से हुई थी। किशोरावस्था क्या होता है, जैसे 8 साल 10 साल का जो बच्चा होता है उसे किशोरावस्था बोलते हैं, ठीक है। उस लहना सिंह से हुई थी, मतलब किसकी भेंट, एक लड़की की भेंट किससे हुई थी, लड़का से हुई थी। इसका नाम क्या था, लहना सिंह था। कालांतर में उसका विवाह सूबेदार हजारा सिंह के साथ हुआ था। मतलब उस लड़की का जो विवाह है वो किसके साथ हुआ था, सूबेदार के साथ। वो कहाँ रहते थे, तो आर्मी में रहते थे। नहीं होता कि फौज में होता है, तो वो काम करते थे। तो लहना सिंह भी क्या थे, फौज में ही काम वाम करते थे, मतलब सेना के तौर पे थे, एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जरूर नोट कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट में क्या लिखिएगा, लहना सिंह, क्या लिखिएगा, लहना सिंह कहानी का मुख्य पात्र। कहानी का मुख्य पात्र किसे कहा जाता है, तो लहना सिंह को कहा जाता है, जिसे सिख राइफल के 77वें जमादार भी कहा जाता है। क्या कहता है, सिख राइफल के 77वें जमादार भी कहा जाता है। हजारा सिंह सूबेदार का सूबेदार था, अर्थात सूबेदारनी की पत्नी थी। हजारा सिंह जो है क्या है, ये एक प्रकार का सूबेदार था, किसके, सूबेदारनी की पति थी। पति पति समझते हैं ना, जो कि शादी हो गया कालांतर में आने वाले समय में। और बोधा सिंह सूबेदारनी और सूबेदार का पुत्र था। ये जो बोधा सिंह भी क्या थे, वो सेना में ही शामिल हो गए, उसका पुत्र भी, ठीक है। उसके बाद पलटन साहब था, जो कि सेना का उच्च अधिकारी था। कौन था, सेना का उच्च अधिकारी था। उसके बाद आपका वजीरा सिंह है, जो कि एक सैनिक था। इस प्रकार से आप टोटल के टोटल अगर याद कर लेते हैं तो आपको 5 नंबर दे देगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए 3 नंबर में क्या करा कि लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। लहना सिंह का परिचय आप अपने शब्दों में दे सकते हैं। तो यहाँ पर तो हम छोटा सा लिखे, लेकिन फिर भी आप बहुत बड़ा लिख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखना है कि लहना सिंह उसने कहा था कहानी का नायक है। ये जो लहना सिंह देख रहे हैं वो किसकी कहानी है, उसने कहा था कहानी का नायक है या मुख्य पात्र है। क्या है, मुख्य पात्र है, जो कि मेन कैरेक्टर कह सकते हैं, इन्हीं के द्वारा निभाया गया था, ठीक है। लहना सिंह जर्मनी की लड़ाई में लड़ने वाला नंबर 77 के सिख राइफल के जमादार थे। कौन थे, ये लहना सिंह कहाँ से लड़ते थे, तो जर्मनी की ओर से, जर्मनी की लड़ाई में लड़ने वाला 77वें सिख राइफल के जमादार थे। कौन, लहना सिंह। इसके आगे लिख सकते हैं लहना सिंह
किशोरावस्था में एक लड़की से प्यार करता था। आप अपने मन से लिख सकते थे, अपने प्यार करता था जिसका नाम था किशोरावस्था में प्यार करते थे एक लड़की से। कालांतर में उसका विवाह सूबेदार के साथ हो गया और उन्होंने वचन वगैरह मांगा था। इसके बारे में अगर आप लिख देते हैं तो 2 नंबर या 5 नंबर दे देगा, ठीक है। किसी न किसी तरह से आपके बोर्ड एग्जाम में लिख के आ जाना है, राइट। 4 नंबर में देखिए क्या करें कि पाठ से लाना और सुबह डार्लिंग के संवादों का एकत्र करें, ठीक है। तो तेरा घर कहाँ है, यहाँ पर लाना और सूबेदारनी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, बट यहाँ पर प्रश्न आप बुक में देख लीजिएगा, थोड़ा सा हमको भी यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। तो कहा गया है कि तेरा घर कहाँ है, ये लड़का पूछता है, लहना सिंह पूछता है कि तेरा घर कहाँ है। तो लड़की बोलती है, ये लड़की लिख देते क्या, लड़की बोल देते तो मांगरे में। और तेरा कौन पूछता है, लड़की पूछती है कि तेरा कहाँ है, तो माझे में। यहाँ कहाँ रहती है, अब लड़का पूछता है यहाँ कहाँ रहती है, तो लड़की बोलती है कि अंतर सिंह की बैठक में। वे मेरे मामा होते हैं, मतलब मेरे मामा है। फिर उसके बाद लड़का का जवाब आता है, मैं भी मामा के यहाँ हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। देखिए सबसे पहले बहुत अच्छा शब्द बोला गया इसमें। देखिए क्या करा है, शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर आप नोट कर लीजिएगा बुक में, सॉरी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि लड़का पूछता है कि तेरा घर कहाँ है, लड़का पूछता है। तो लड़की बोलती है मांगरे में। और तेरा, फिर लड़की भी पूछेगी, अरे भाई अगर एक आदमी सवाल कर रहा था दूसरा आदमी सवाल करेगा। तो फिर बोलता है तेरा, और तेरा कहाँ है, तो माझे में। लड़का जवाब देता है यहाँ कहाँ रहती है, लड़की पूछती है, सॉरी लड़का पूछता है। तो लड़की जवाब देती है अंतर सिंह की बैठक में मेरे मामा यहाँ पर रहते हैं। फिर लड़का का जवाब आता है कि मैं भी मामा के यहाँ हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। तो इस तरह से बातचीत थोड़ा मोड़ा चलता है, जो कि एकत्र किया गया है। और भी ज्यादा है लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये प्रश्न मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर हो सके तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। कल, क्या कर रहा है, कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालो, यह सुनते ही लहना की क्या प्रतिक्रिया हुई। हम आपको जब सारांश पढ़ाए हुए थे तो हम आपको समझाए हुए थे कि उस समय क्या हुआ, लहना गुस्सा गए, लहना सिंह जो है ना बौखला गए, गुस्सा में हो गए कि क्या कह दिए क्या बोल दिए, वो एकदम पगला जैसा हो गया, ठीक है। नहीं होता है कि अचानक अगर आप 5 साल किसी लड़की को घुमाए और वो किसी और के साथ अगर दिखे तो कितना गुस्सा आएगा, वही प्रकार एक तरह से। तो यहाँ पर उत्तर में कह रहा है कि यह सुनते ही लहना सिंह को बहुत गुस्सा आया। बिल्कुल सही बात है यार, किसी को भी गुस्सा आएगा कि शादी उदी हो गया है। और वह जब घर जा रहा था, कौन, लहना सिंह, लहना सिंह जब घर जा रहा था तब रास्ते में किसी को नाली में धकेल देता है। बिल्कुल, क्या करता है ये जो लहना सिंह, खुरपारी का दिमाग उसका घसक गया होता पहले ही, एक तरह से कर सकते हैं। तो जब वो घर आ रहे थे, मतलब कि अपने मामा के पास जा रहे थे, तो नाली में धकेल दिया एक छोटा सा बच्चा को। क्या किया, एक छोटा सा बच्चा को नाली में धकेल दिया। छोटा, इतना भी छोटा मत समझिएगा। किसी छावरी वाले को छावरी गिरा देता है। छावरी मतलब कि छाता वोता हो सकता है, या तो कोई भी चीज सकता है। किसी कुत्ते को पत्थर मारता है, मतलब कि कुत्ता को पत्थर नहीं मारता, अभी आजकल के जमाना में भी चलता है। किसी सब्जी वाले के ठेले पलट देता है, सब्जी वाले आप जानते ही हैं। और किसी सामने आती हुई वैष्णवी से टकराता है। वैष्णवी का अर्थ क्या होता है, जो पूजा पाठ करती है वो औरत, ठीक है। और वैष्णवी महिला ने उसे अंधा कहकर इस प्रकार पहुंचा कर, मतलब कि अंधा कहकर पुकारता है। फिर उस प्रकार ये कुर्बानी करते हुए क्या करते हैं, वो घर पहुंचते हैं, कौन, लहना सिंह। इसके आगे भी लिख सकते हैं कि लहना सिंह जब ये हो गया, उसके बाद क्या हुआ, दूसरे अध्याय में ये कहा गया है कि लहना सिंह, सॉरी, लहना सिंह की प्रेमिका जो है उसका विवाह कालांतर में सूबेदार के साथ हो जाती है, और ये वचन वगैरह मांगती है अपने पुत्र और पति के रक्षा के लिए। कौन मांगती है, सूबेदार ने मांगती है। इस तरह से भी आप लिखते हैं तो 5 नंबर दे देगा, या तो 2 नंबर से दे देगा, ठीक है। 6 नंबर में क्या कह रहा है कि जार क्या है, जार क्या है, मौत है। क्या है, जार क्या है, मौत है। और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते हैं। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या अर्थ है, इसमें क्या कह रहा है, देखिए, जार क्या है, मौत है। क्या है, जार क्या है, मौत है। और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। और जो बुखार से मर जाते हैं तो उसे कोई इसी प्रकार का सम्मान नहीं मिलता है, यह आपने देखा होगा, ठीक है। तो यही कह रहा है कि जार क्या है, तो मौत है। यहाँ पर युद्ध क्या है, एक तरह से मौत है।
और जो बुखार से मर जाए तो उसे मुरब्बा नहीं मिलता, मतलब कि सम्मान नहीं मिलता है। तो इसमें वजीरा का क्या कथन है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं अच्छे से, आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है। यहाँ पर उत्तर में देखिए क्या करें कि वजीरा सिंह का कहना यह है कि तबीयत खराब हो जाने पर उसे कड़वी औषधि ही दी जाती है, उसे मीठे मुरब्बे नहीं दिए जाते हैं। या हम यहाँ पर दूसरे शब्द में समझा दिए, लेकिन ये भी शब्द जो हम बताए हैं वो भी सही था, ठीक है। यही ये बात बराबर ही है, क्योंकि अगर देखिए अगर युद्ध में अगर आप लड़ाई करते हैं तो अगर आप मर जाते हैं तो आपको सम्मान दिया जाता है। अगर वहीं अगर आप निमोनिया हो गया, बुखार वगैरह हो गया और वहां पर मर जाते हैं तो आपको अच्छा से सम्मान नहीं मिल पाता है। ये आपने गौर करके आप सोच सकते हैं। तो इसी प्रकार कहा गया है कि वजीरा सिंह का कहना यह है कि तबीयत खराब मतलब बुखार वगैरह हो गया तो उसे कड़वी औषधि जाती है, मतलब कि जैसे नहीं होता कि एकदम कितना दिन लगता रहता है, ऐसा ऐसा औषधि दिया सुइया दिया जाता है, तो उसे उसके बदले में मुरब्बा या मिठ्ठे नहीं दिए जाते, राइट। इस प्रकार समझ में आ गया। चलिए 7 नंबर देखिए क्या करें कि कहती हो तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत किया गया है, कहा गया है कहती हो तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। अरे इतना बड़ा शब्द बोल दिया, कहती हो तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने हो। वजीरा ने इस कथन को और किसके ओर संकेत किया है, उत्तर में देखते हैं। यह कहा गया कि यह कथन इंग्लैंड की महिला फिरंगी मैम ने कहा था। कौन कही थी, फिरंगी मैम, ये भी याद रखिएगा कहाँ के थी, तो वो इंग्लैंड की थी। कहाँ की थी, इंग्लैंड की थी। फिरंगी मैम ने ब्रिटेन, फ्रांस आदि की ओर संकेत करती है, मतलब इतना में बोला गया जो है यहाँ की ओर तैयार किया था, ठीक है। आगे देखिए 8 नंबर में कि लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता है। ये जो लहना सिंह है उसके गांव में एक तुर्की मौलवी आया था। नहीं होता कि आज के जमाना में देखिएगा तो मौलवी आपके गांव में रहता है, ये मुसलमानों में होता है ज्यादा खासकर, ठीक है, हिंदू में नहीं होता है। हिंदू में शायद होती है मांजन जी बोला जाता है, ठीक है, किसी मौलवी को ही शायद। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है, उत्तर में देखते हैं। तुर्की मौलवी का कहना यह है कि जर्मनी वाले बड़ी ही पंडित है, मतलब कहना है कि ये तुर्की वाले जो आए हुए थे ना कहाँ, लहना के गांव में, तो उनका कहना था कि जर्मनी वाले बड़े ही पंडित हैं, मतलब कि बहुत बड़े विद्वान हैं। वह वेद पढ़कर विमान चलाने की विद्या जान गए हैं और वे गौ माता को नहीं मारते थे। बिल्कुल आज के जमाने में भी गौ माता को हिंदू में नहीं मारा जाता है, ये आपने गौर किया होगा और ये 100% सही है, ठीक है। तो यही कह रहा है कि जर्मनी वाले बड़े ही पंडित है, क्या करते हैं वेद पढ़कर, नहीं गीता कुरान ये सब वेद जो होता है वो सब को पढ़ के क्या करते हैं, विमान चलाने की विद्या सीख जाते हैं, बड़े बड़े तोप वगैरह चलाने की विद्या सीख जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, राइट। अब देखिए 9 नंबर में क्या करा कि लहना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही अस्पृहनीय है, इस कथन की पुष्टि करें। तो उत्तर में आपको लिखना है कि लहना सिंह एक किसान परिवार के साथ साथ सिपाही होने का ही दायित्व के प्रति संजन है। मतलब कि जो लहना सिंह है ना वो सबसे पहले किसान परिवार के थे। किस प्रकार के थे, किसान परिवार के थे, साथ ही साथ सिपाही होने का, सिपाही मतलब समझते हैं जो कि सेना में रहते हैं, उसका दायित्व तो बहुत ही अच्छे से निभाए थे, ठीक है। लहना सिंह सूबेदारनी के कहे वचन को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाता है। आपने देखा होगा कि जब रास्ते में जो लहना सिंह जा रहे थे तो उसके सूबेदार का जो घर है रास्ते में पड़ता था, उससे मिलते हुए जाने की संभावना कोशिश किया, रास्ते में उसे क्या हो जाती है, मतलब उसके घर गया तो सूबेदारनी ने उससे वचन मांग लिया, किसे, लहना सिंह से वचन मांग लिया कि तुम मुझे वचन दो, तुम मेरे पुत्र और पति की रक्षा करेगा, ठीक है। तो वो बहुत ही ईमानदारी के साथ और निष्ठा के साथ निभाता है। लड़ाई के समय जब वह घायल हो जाता है, कौन घायल हो जाता है, लहना सिंह, तब वह मिट्टी बांध कर छुपा लेता है। क्या करता है, तब वह मिट्टी बांध कर छुपा लेता है, मतलब नहीं होता कि गोली वोली लग गया तो उस पर मिट्टी वगैरह डाल के छुपा लेता है और सूबेदार को कुछ नहीं बताता है। बिल्कुल जब जब आपने ईमानदारी पूर्वक निष्ठा के साथ आप उसका वचन दिए हुए तो आप कैसे बता सकते हैं। शरीर में लगी गोली उसके लिए प्राण घातक था, मतलब उसके जीवन के लिए या मौत के करीब उसको ला रहा था। कौन, ये बंदूक की जो गोली थी वो, ठीक है। और अंत में वह मर जाता है, कौन मर जाता है, लहना सिंह मर जाता है। लेकिन सूबेदारनी के वचन को लहना सिंह भरोसे के साथ सूबेदार और उसके पुत्र बोधा सिंह की रक्षा अपनी जान देकर पूरा करता है। यही नहीं लड़ाई में भी वह अपनी वीरता दिखाता, मतलब कहा जा रहा है कि जिस प्रकार बचपन में जो लहना सिंह जो हो सूबेदारनी की रक्षा करती है, उसी प्रकार जो है उसकी शादी भी हो जाती है, फिर भी लहना सिंह बहुत ही शिद्दत के साथ ईमानदारी पूर्वक क्या करते हैं,
उसकी जान बचाती है। तो ये क्या है, वीरता पे आधारित है, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न था। चलिए, ये प्रश्न आपके 5 नंबर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। सारे दृश्य के रंग साफ हो जाते हैं। समय के धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। ये कहाँ से लिया गया है और क्या बोल रहा है, समझिएगा। सबसे पहले लिया गया है वो बाद में पहले बात करेंगे कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। देखिए, जब अगर आपने देखा होगा बूढ़ा व्यक्ति या बूढ़ा दादी सबको देखे होंगे, तो उसकी जब मृत्यु नजदीक आ जाती है, मतलब मरने वाले होती है, तो उसके पास जो है ना बचपन की खुराती यादें आने लगती है, ठीक है। यादें आने लगती है कि हमें अपने बेटा के देखना है, पुतोह के देखना है, साथ जो भी होता है उसको उसको देखना है। तो एक तरह से क्या है, ये समृद्धि आने लगती है और बहुत साफ हो जाती है। उस समय कोई गंदा विचार नहीं आता है, जलन नहीं आता है, इससे वगैरह कुछ नहीं आता है। जन्म भर की घटनाएं एक एक कर सामने आती है, मतलब कि जितनी भी घटनाएं हो रहती है वो सारे के सारे आना स्टार्ट करते हैं। सारे दृश्य के रंग साफ होते हैं और धीरे धीरे पूरा क्लियर दिखाई देता है। समय धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाता है। और इसका अर्थ क्या होता है, ये हम आपको उत्तर में बताते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि प्रस्तुत पंक्ति चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था कहानी से लिया गया है। बहुत अच्छी बात है। जब युद्ध होता है तब लहना सिंह को गोली लग जाती है, बिल्कुल। क्या होती है, या पता ही है कि जब ये वचन वगैरह थोड़ा सा लिख दीजिएगा तो आपके लिए ठीक रहेगा। यहाँ पर जो है ना, आप लिख दीजिएगा कि जब लहना सिंह फौज की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में सूबेदार का घर मिलता है। तो वो सूबेदार के घर जाता है तो सूबेदार ने उसे पहचान लेती है और तब लहना सिंह से कुछ वादा वगैरह करती है। तब 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 युद्ध होता है। तब लहना सिंह को गोली लग जाती है और लहना सिंह यह अंतिम समय था। तब लहना सिंह अपने बचपन के बातों को याद करता है कि किस प्रकार लहना सिंह सूबेदारनी से प्रेम करता था। मतलब कहा जा रहा है कि सूबेदारनी से बहुत ज्यादा प्रेम करता था। कौन, लहना सिंह करता था। और सूबेदारनी द्वारा लहना सिंह को दिया वचन, लहना सिंह किस प्रकार बोधा और सूबेदार की रक्षा करता है, यह सब मृत्यु के कुछ समय पहले आना स्टार्ट हो जाता है। और उस समय सारे दृश्य साफ दिखाई देती है। और उस समय अभी नहीं बोले कि कोई छल कपट नहीं होता है, सब क्लियर क्लियर होता है, ठीक है। किसी तरह के नहीं होता है कि हाँ हमें ये करना नहीं है, ये नहीं करना है। तो सारे के सारे दृश्य क्या होते हैं, साफ होते हैं, राइट। अब आगे बात करते हैं, ये लास्ट प्रश्न है आपका 13वां। उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव वर्णन करें, ठीक है। तो उत्तर में लिखना है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी के रचयिता चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। इस कहानी का केंद्रीय भाव प्रेम है। क्या है, प्रेम है। निश्चल प्रेम और बचपन का प्रेम है, बहुत ही गहराई के साथ, जो अंदर एकदम दिल चीर के दिखा दे, नहीं दिखते बजर, दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा, इसी प्रकार का था, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस कहानी में युद्ध का वर्णन भी प्रभावशाली ढंग से आया है। बहुत अच्छी बात है। पर यह मात्र युद्ध कहानी नहीं है, मतलब कि ये जो कहानी है यह एक प्रकार की कहानी ही नहीं है। इस कहानी का केंद्रीय भाव है वीरता में लिपटा हुआ दिव्य प्रेम कहानी। ऐसा कहानी पूरे बुक में नहीं है। तो जरूर आप इसे अच्छे से हो सके तो याद कर लीजिएगा। अगर आपको चैप्टर वाइज नोट्स चाहिए, सब्जेक्टिव चाहिए, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव चाहिए, ये सब आपको मिल जाएगा। अगर आप जो बोर्ड एग्जाम में अगर आप टारगेट रखते हैं कि 450 नंबर लाना है, तो आपको 300 ऐसा एमसीक्यू देंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में लड़ जाएगा। 100 से 150 ऐसा सब्जेक्टिव देंगे जो कि वही आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर जो कि 1 से लेकर 10 तक देंगे, वो मेरे द्वारा तैयार किया हुआ रहेगा। ऑनलाइन टेस्ट वगैरह सारा चीज आपको मिलेगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो पेड ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसके लिए आप इस नंबर पे या इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। जिसके लिए अभी आपको मात्र 200 रुपया लग रहा है। जिसका फीस जो था 400 था, इसे हटाकर अभी आपको मात्र 200 रुपया लग रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते थे इस प्रकार, अभी आप कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा ऑफर आपको कभी नहीं मिलेगा, ये आपको हम बता देते हैं। और ये पूरा का पूरा आपको फ्यूचर दिया जाएगा, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।